वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूँ एक बार फिर से अपने चैनल पर विद्यापुर संस्थान पर। और आज के सेशन को हम लोग शुरू करेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन के साथ। हम लोग सीख रहे हैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो साथियों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग क्वेश्चंस का सीरीज चला रहे हैं और उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग इस आज के सेशन पे पहुंच चुके हैं। और आज का सेशन है, इसे शुरू करते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन के साथ। प्यारा सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसे, समझते हैं और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। साथियों, क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी एपी के चौथे तथा आठवें पदों का योग 24 है और छठे तथा 10वें पदों का योग 44 हो तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी एपी है, उसका चौथा पद A4 और आठवां पद A8 दोनों जोड़ करके कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद अगला लाइन क्या कह रहा है? छठा एवं 10वां पद है ना, मतलब A6 और A10 दोनों जोड़ करके 44 हो रहा है। ठीक है। तो कह रहा है उस एपी का प्रथम 3 पद है ना, प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एपी है A1 A2 A3 A4 A5, इसी तरीके से एपी बढ़ता जा रहा है। कोई एपी है, ठीक है, जिसका चौथा और आठवां पद का योग 24 है, छठा एवं 10वां पदों का योग 44 है। तो कह रहा है प्रथम 3 पद, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो A1 A2 A3 है वो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं अपने मेथड से, जो हम लोगों ने सीखा है अब तक, उसी का प्रयोग करके। साथियों, क्योंकि हम लोग जानते हैं nth टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ d क्या है सारवंतर, n क्या है पदों की संख्या और a क्या है प्रथम पद। ठीक है। तो देखिए A4 कह रहा है, A4, ठीक ना, तो A4 क्या हो जाएगा, a प्लस 4-1 इंटू b, ये हो गया A4 की जगह। ठीक है, A4 की जगह प्लस a प्लस 8-1 इंटू डी, ये हो गया A8 की जगह। ठीक है, और ये 24। तो देखिए ये हो जाएगा a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। a से a तो ये 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 24। 2 से कैंसिल करेंगे तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब इस वाले से चलेंगे तो देखिए क्या कह रहा है, चूंकि A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44 है। ठीक है दोस्तों, तो A6 कैसे होगा, a प्लस 6-1 इंटू डी, ये हो गया A6 प्लस a प्लस A10 कह रहा है तो 10-1 इंटू डी इज इक्वल टू 44। ठीक है। अब देखिए तो ये हो जाएगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ठीक, तो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ठीक है, ये आया से, इसे हम लोगों ने कर दिया इक्वेशन 2। अब देखिए साथियों, इक्वेशन फर्स्ट था a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, ये फर्स्ट इक्वेशन था। इसे अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखेंगे, घटाने पर क्या होता है, साइन चेंज। तो ये a से कैंसिल और ये 2d, ये क्या हो गया 10 हो जाएगा। इसीलिए d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2, d इक्वल टू 5। d का वैल्यू 5 आ गया। अब d का वैल्यू 5 आ गया तो किसी में भी, इन दोनों में से किसी में भी
एक में डाल करके ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए ए में डाल देते हैं, ए प्लस 5d पहला इक्वेशन में डालते हैं, ये पहला इक्वेशन है, इसी में डी का वैल्यू 5 डालते हैं। तो ए प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, इसीलिए ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 माइनस 25, ये आ जाएगा माइनस 13, माइनस 13। तो क्या कह रहा है, ए टू निकालिए, ठीक है, ये तो ए वन आ गया, ए को ही ए वन कहा जाता है, इसी को ए वन कहा जाता है। तो ए टू कैसे निकालते हैं हम लोग, ए टू निकालते हैं ए वन प्लस डी, ठीक है। तो देखिए ए टू आ जाएगा ए वन के जगह माइनस 13, डी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। और ए थ्री क्या आ जाएगा, ए थ्री आएगा ए टू प्लस डी, ठीक है। तो ए टू क्या आ गया -1 और डी 5, तो ये आ गया 4। तो इक्वेशन हम लोगों को क्या कह रहा है, ए वन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, क्या आया -13, ए टू क्या आ गया यहाँ -1, और ए थ्री क्या आ गया, ए थ्री आ गया 4, ठीक है। तो हम लोगों को क्या कह रहा था, ए वन ए टू ए थ्री फाइंड आउट करने के लिए, तो आइए फाइंड आउट हम लोगों ने कर लिया है। क्या हो जाएगा, -13 -1 4, और इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा एपी, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो नोट डाउन कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 से विभाजित, 7 से विभाजित 3 अंकों वाली, 3 अंकों आज का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 से विभाजित विभाजित 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी है, मतलब 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी है जो 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 100 से, ठीक है, 101 102 है ना, और ये जाते जाते कहां तक जाएगी, 999, मतलब 199 तक ये 3 अंकों की संख्या। इससे ज्यादा जाएंगे तो 4 अंकों की हो जाएगी, देख लीजिए ये 4 अंकों की हो गई, तो 3 अंकों की, ठीक है, बात कर रहा है क्या, सिर्फ 3 अंकों की। इससे कम जाएंगे तो 99 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2 अंकों की हो जाएगी। तो हमारे लिए क्या बात हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 3 अंकों की संख्या की बात हो रही है, ठीक है, और वो भी पूरा संख्या ने, है ना, पूरा संख्या ने सिर्फ और सिर्फ 7 से जो डिवाइड हो जाए, ठीक है, 7 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए इसे 7 से डिवाइड करके देखते हैं, चौका 28 हटाएंगे, 98 और 105 है ना, तो 105 आ जाएगा, ऐसा 3 अंकों की पहली संख्या हो जाएगी 105 जो 7 से विभाजित 100 105 क्या है, पहली संख्या है जो 7 से विभाजित होगी, ठीक है।
और ये 112 दूसरी संख्या है जो विभाजित होगी। ठीक है, इसी तरीके से और पांच पांच हम साथ साथ जोड़ते जाएंगे तो आगे वाला टर्म आता जाएगा। ठीक है, तो पहला तो हो जाएगा 105 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित है। अगला 112, उसके आगे तो फिर 7 जोड़ लेंगे। ठीक है, 7 जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 119, और ये आगे बढ़ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा अभी पता नहीं। ठीक है, तो हम लोग 7 से डिवाइड करके देखते हैं अगला वाला में कि कौन सा लास्ट टर्म है। तो 1 से 7, 7 चौका 28, और ये 19, 7 दूना 14, 5। ठीक है, क्या है कि ये देखिए ये 19 है और ये 14 है। अगर ये 14 होता तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो ये 14 नहीं है। ठीक है, 14 होने के लिए इसमें से कितना घटना चाहिए, 5 घटना चाहिए। इसका मतलब क्या कि 7 से विभाजित होने के लिए इसमें 5 घटाना पड़ेगा, तो 994। तो ये लास्ट वाला पद क्या हो जाएगा, लास्ट वाला संख्या क्या हो जाएगा 994। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये ऐसे साथ साथ बढ़ते बढ़ते ये कहां तक जा रहा है 994 तक ये जा रहा है। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारे पास एक सीरीज आ गया, क्या है ये एक एपी बन गया, एपी बन गया ना। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है नहीं निकाल सकते हैं, 105 से लेकर के 994 तक हम लोग निकाल सकते हैं एपी का प्रयोग करके। ठीक है, तो ये एपी बन गया, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 105, और डी इक्वल टू क्या आ जाएगा आगे वाला में से पीछे वाला, तो ये 7 आएगा। ठीक है, और ये लास्ट टर्म हो गया, तो हम इसे ये कैमा पद है ना, ये क्या पदों की संख्या ही तो है। मान लीजिए 2 4 6 8 10 12, ये कोई एपी है। ठीक है, तो इसमें पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6, पदों की संख्या कितनी है 6। तो छठवां पद ही तो है, ये छठवां पद ही 12 है ना। अगर पदों की संख्या हमको गिनना है, अगर मान ले ये एनवा पद है तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी इसमें एन, क्योंकि यहाँ देखिए ये छठवां पद है तो पदों की संख्या क्या हो जाएगा 6। तो ये अगर मान लेते हैं एनवा पद, तो इसे मान लेंगे अगर हम एनवा पद ए एन, और उसे इक्वेट करके एन की वैल्यू हम लोग कुछ निकाल लेंगे तो वही तो हो जाएगा पदों की संख्या। मतलब पदों की संख्या हो जाएगा, मतलब ये इतने संख्या हो जाएंगे जो 7 से विभाजित होंगे। ठीक है, समझ में आया। तो आइए अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, और ये ए एन 994। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए इसको करने से पहले माना कि दिए गए श्रेणी में पदों की संख्या n है। हम लोगों ने मान लिया पदों की संख्या n है, तो ये 994 क्या हो जाएगा nवां पद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ए एन क्या हो जाएगा 994। ठीक है, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ए एन अब सारा वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे। ए एन की जगह 994, ए की जगह 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह 7। ठीक है साथियों, अब देखिए 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। चलिए इसे घटा लें, तो ये हो जाएगा 889 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 889 डिवाइडेड बाय 7। 7 कैसा 7 दूना 14, 7 7 7 49। ठीक है, एन माइनस 1 है। ठीक है, इसीलिए एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 127 प्लस 1, तो आ जाएगा 128, मतलब 128 पदों की संख्या आ जाएगी
एक से है ना 3 अंकों की संख्या में, है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर शुरू करेंगे 105, 112, उसी तरीके से साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग जाएंगे 119, ऐसा ऐसा पद यहाँ तक जाएंगे तो कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक अगर ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे और तब पदों की संख्या गिनेंगे तो क्या हो जाएगा 128। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 128 आंसर हो जाएगा, है ना। तो 3 अंकों की, है ना, पदों की संख्या 3 अंकों की संख्या कितनी है 128, जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, 100 से 1000 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाजित है। क्या कह रहा है, 100 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो देखिए 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, 100 से लेकर के 1000 के बीच में। हम लोग शुरू करते हैं 100, 101, 102, 103, 104, 105, इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते हम लोग 1000 तक आते हैं। ठीक है साथियों, तो 1000 तक जाते हैं तो कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित हो। तो अभी हम लोगों ने देखा 105 जो है पहला संख्या है जो 7 से विभाजित है। ठीक है, और आखिरी वाला संख्या कौन सा है जो 7 से विभाजित है, तो वो हम लोग निकाल लेंगे। 7 से विभाजित आखिरी कौन है, 1000 तो 7 से विभाजित नहीं है, लेकिन आखिरी वाला कौन है। तो देखिए ये 6 है ना, ये 6 अगर नहीं होता यहाँ पे, ये 6, 10, ये 20 में से अगर 6 हम घटा लेते तो पूरा का पूरा कट जाता। ठीक है, पूरा का पूरा 7 से विभाजित हो जाता। इसका मतलब क्या, इस 1000 में से अगर 6 हम माइनस कर दें तो क्या वो हो जाएगा 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो हमारा सीरीज क्या बनेगा जो 7 से विभाजित होगा 100 और 1000 के बीच में, 105, 112, 119, है ना, 119, और ये आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, आखिरी में, आखिरी में जाएगा, मतलब 6 माइनस करना है ना, 6 माइनस करना है 1000 में से, तो 994। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये सेम ही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें अभी हम लोगों ने क्या निकाला था 128, n इक्वल टू 128। ठीक है, तो ये सेम ही क्वेश्चन हो गया, 7 से विभाज्य है। ठीक है, और उसके बाद 7 से विभाजित नहीं है। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी में 128, इसे रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 100 से 1000 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाजित नहीं है, 7 से विभाज्य नहीं है। ठीक है साथियों, हम लोगों ने क्या निकाल लिया है कि ये 7 से विभाज्य है, ये 128 क्या है
7 से विभाज्य है। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो अगर पूरी संख्या जितनी है ना, हम पहले पूरी संख्या निकाल लें, पूरा कितना है, 1000 तक में संख्या ये निकाल ले, पूरा संख्या कितना है 100 से लेकर के 1000 तक में वो निकाल ले, और उसमें से 128 माइनस कर दें जो 7 से विभाजित था, तो निकल आएगा क्या, जो 7 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम n पदों की संख्या निकाल लेंगे, n इक्वल टू यहाँ a इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 है ना, और d इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और ये nवा पद हो जाएगा an 1000। ठीक है, इसीलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए an 1000 हो गया, a हो गया 100, a 100 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा n माइनस 1, इसीलिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 प्लस 1 901। इसका मतलब क्या कि 100 से लेकर के 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 901 संख्याएं हैं। ठीक है, आप लिख करके गिन ले, अगर यकीन नहीं हो रहा है तो ऐसे करके लिखते जाएं और पूरे को गिन करके देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके 901 आएगा संख्या। ठीक है, तो उसके बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित नहीं है, तो ये 7 से विभाजित है 128, और ये टोटल इतना है, तो टोटल में से विभाजित वाला हटा देंगे तो अविभाजित नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 100 से 1000 के बीच 7 से अविभाजित संख्या बराबर कितना आ जाएगा, टोटल कितना संख्या है 901, उसमें से विभाजित वाला को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 901128, मतलब ये हो जाएगा 873, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो नोट डाउन कर लीजिए, और आज इतना ही रखते हैं, टाइम जवाब दे रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे। साथियों, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, और जिन साथियों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखेंगे, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे मैथमेटिक्स के। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।